डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने थे, लेकिन उनके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक नोटिस आया है सीबीएसई की तरफ से कि आप लोगों को मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, यानी असेसमेंट का पूरा प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है। आइए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपलेस्ट वे में यानी सरल शब्दों में समझाता हूं। बच्चों आओ जल्दी से समझ लेते हैं कि ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे ये किस तरह से मिलेंगे। देखिए, आपका जो पेपर होता है, आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 100 मार्क्स में से मिलते हैं, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक पार्ट होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी जो वाइवा के बेसिस पे लिया जाता है, या कोई प्रैक्टिकल टेस्ट होता है या एग्ज़ाम होता है जो स्कूल के अंदर ही होता है, या फिर विथ सम प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल। ऐसे कुछ वेरियस तरीके होते हैं जिसके थ्रू स्कूल आपको इंटरनली असेस करता है कि ये बच्चा कैसा कर रहा है, और उनके बेसिस पर ये इंटरनल मार्क्स दे दिए जाते हैं, जो कि यूजुअली अच्छे मार्क्स आते हैं। 20 में से 18 तक तो भाई सभी को मिल जाते हैं। और ये जो मार्क्स हैं वो ज़्यादातर स्कूल्स ने सीबीएसई के पोर्टल पर या सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑलरेडी इनको अपलोड कर दिया है, नहीं तो जल्दी से जल्दी कर देंगे। अब होता क्या था, यहां पर आपको 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर देने जाना पड़ता था, और जो कि किसी स्कूल में आपका सेंटर पड़ता था, उसके लिए आपकी तैयारी होती थी, और उस सेंटर में जाकर आप पेपर को देते थे, जो कि एक नॉर्मल तरीका है, एक यूजुअल मेथड है। लेकिन अब क्योंकि स्थिति इतनी भयानक है और एक अच्छा सा डिसीजन ले लिया गया है कि नहीं, हम बच्चों को मुश्किल में नहीं रख सकते, और ये ना हो कि वो गए और इन्फेक्ट हो गए, तो इसीलिए अब ये 80 मार्क्स की जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो भी स्कूल पर आ गई है। अब स्कूल को क्या कहा गया है? स्कूल को बोला गया है कि आप इन 80 मार्क्स को डिवाइड करिए 3 पार्ट्स के अंदर: यूटीज, हाफ ईयरलीज और प्री बोर्ड्स। यूटी मतलब यूनिट टेस्ट, जो टाइम टू टाइम, कई स्कूल में तो वीकली टेस्ट भी होते हैं कि हाँ भाई वीक में एक टेस्ट ज़रूर होगा। कई जगह पे फोर्टनाइटली होते हैं कि हाँ 10-15 दिन में एक बार टेस्ट ले लिया। तो यहाँ पर इन तीनों में डिवाइड करा गया है पूरे सिस्टम को, यानी 80 मार्क्स को, कि किस तरह से मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अब लगभग हर स्कूल में कम से कम 3 टेस्ट तो ले ही लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा भी ले लिए जाते हैं, या किसी में 2 हुए होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 टेस्ट तो ले लिए जाते हैं। तो सीबीएसई ने बोला है कि इनको यूटीज को आप 10 मार्क्स का रखिए। अब इसके लिए आप 30 में से बच्चे के जितने मार्क्स आते हैं उसमें से फिर 10 नंबर कितने आएंगे उतना प्रोपोर्शनेट दे दीजिए, या एक और छूट दे दी गई है कि भाई 3 पेपर में से आपके जो बेस्ट आ जाएं तो उस बेस्ट को कंसिडर कर लीजिए। तो स्कूल को जो ठीक लगेगा, स्कूल उस तरह से, उस पॉलिसी से जा सकता है। और स्कूल चाहे तो बच्चों से भी सर्वे कर सकता है, एक छोटा सा सर्वे है, गूगल फॉर्म के थ्रू सर्वे भी करा जा सकता है, या जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है वहां से भी एक सर्वे करा जा सकता है। इसके अलावा हाफ ईयरलीज की जब मैं बात करता हूं, तो हाफ ईयरलीज के लिए दिए गए हैं 30 मार्क्स। वो भी कई स्कूल्स में 2 ले लिए जाते हैं। हाफ ईयरली तो यूजुअली एक होता है, लेकिन कई स्कूल्स में क्या होता है, सितंबर एग्जाम्स अलग हो जाते हैं, और प्री बोर्ड से पहले एक एग्जाम और ले लिया जाता है, और उसमें भी यही तरीका रहेगा कि एवरेज लगा सकते हैं, या जो बेस्ट है उसको ले सकते हैं। और जिन स्कूल में एक ही टेस्ट हुआ है वहां तो उन एग्जाम्स को इन्हीं 30 मार्क्स में से आपको देना पड़ेगा। और फाइनली प्री बोर्ड्स की बात करते हैं, तो कई स्कूल्स में क्या होता है, प्री बोर्ड्स होते हैं, और आपने जरूर दिए भी होंगे प्री बोर्ड्स। तो वहां प्री बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स का एवरेज लिया जा सकता है, या जो फिर से वही बात, जो बेस्ट होगा वो पिक करा जा सकता है, या स्कूल पर भी डिपेंड करता है कि नहीं, जो हमने जिसको प्री बोर्ड अनाउंस करा था उसी में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये 40 मार्क्स का होगा। तो आप कैलकुलेट करके देखो, यहां 80 बन रहा है, यही 80 मार्क्स जो है अब स्कूल आपको देगा। बच्चों, ये जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे इसके लिए एक पूरी टीम बनेगी, और वो टीम कैसी होगी, उस टीम के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे,
प्लस 7 टीचर्स रहेंगे। अब ये 7 टीचर्स कौन है? इन 7 टीचर्स में से 5 टीचर्स स्कूल के इंटरनल टीचर्स होंगे। 5 टीचर्स विल बी फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, and 2 teachers will be external। और वो एक्सटर्नल मतलब आसपास के स्कूल से होंगे, फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल्स। मतलब ये नहीं कि बहुत दूर से उनको बुलाया जाए, ताकि उनकी अवेलेबिलिटी रहे और जल्दी से जल्दी इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये देखिए, एक प्रिंसिपल और ये 7 टीचर्स, ये मिलकर जो है वो पूरा बच्चों को असेस करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने जो पेपर दे दिए गए हैं उनको चेक करेंगे, समझेंगे और उसके बेस पर प्रोपोर्शनेट आंसर दे दिए जाएंगे। अब इन जो 5 टीचर्स होंगे, ये 5 टीचर्स कैसे हैं? ये जो 5 टीचर्स हैं जो स्कूल के इंटरनल टीचर्स हैं, ये क्या है? इनमें से एक तो मैथ्स के टीचर होंगे, मैथमेटिक्स होगा जरूर। दूसरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीसरा सोशल साइंस, सोशल स्टडीज भी जिसको बोलते हैं। और बाकी जो 2 टीचर्स होंगे, 4th एंड 5th, ये लैंग्वेज टीचर्स होंगे। यानी मान लीजिए किसी के पास इंग्लिश और हिंदी है तो एक एक टीचर वहां से होंगे, ऐसा। और वो जो 2 एक्सटर्नल टीचर्स होंगे वो इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए और इन पर नजर रखते हुए भी, क्योंकि भैया स्कूल की बात है, अब हर कोई चाहेगा कि स्कूल का जो रिजल्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आए। तो इन 2 टीचर्स का काम ये भी होगा कि ऐसा भी ना हो कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो और ऐसा भी ना हो कि मार्क्स फ्री में बढ़ रहे हैं। तो इन 2 टीचर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बच्चों, जो टीचर्स इंटरनल या एक्सटर्नल टीचर्स जो हैं जो आपका कोर्स बनाने में मदद करेंगे, उनको सीबीएसई जो है रिम्बर्स भी करेगा, उनको पैसे दिए जाएंगे उनके इस कार्य के लिए। हालांकि उनका कार्य जो है वो, यानी उनकी जो वर्किंग है, आप उसको पैसे से या फीस से नहीं तोल सकते, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। बट फिर भी सीबीएसई ने कहा है कि हम सपोर्ट उनको मनी के थ्रू, यानी वो जितनी बार भी जाएंगे उनको विजिटिंग चार्जेस जो है एक तरह से दिए जाएंगे। बट आप स्टूडेंट्स को तो मेन ये है कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे आ जाएं आपके पास। अगर किसी को लगता है कि मार्क्स ठीक से नहीं मिले तो जैसे ही सर्कमस्टेंसेस ठीक होंगे, सीबीएसई ने बोला है कि वो दोबारा से पेपर में अपीयर हो सकता है, बिल्कुल उसी प्रोसीजर के साथ जैसे बोर्ड एग्जाम दिए जाते हैं। बट मेरा तो यही मानना है कि मार्क्स जैसे आपके आ रहे हैं, इससे पहले इन दिनों आप पूरी कोशिश करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और उन सब्जेक्ट्स पर बढ़ चलो आगे। बच्चों देखो, यही है कि किसके कितने मार्क्स आए, ये समय वो नहीं है, ये समय है अपने आप को पहचानने का कि आप किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रियल सेंस में। ये नहीं कि आपने 2-4 क्वेश्चन करे और वो आपसे हो गए। तो बहुत सोच समझ कर सब्जेक्ट्स को डिसाइड करिए और मार्क्स को अभी एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि मार्क्स जो है इस समय, इस साल के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इतने जरूरी नहीं होंगे जितना आपकी लगन अब क्लास 11th और 12th के लिए होगी। तो पूरे कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए आप आगे की क्लासेस के लिए बढ़ेंगे। अब कई बच्चों के क्वेश्चंस होंगे कि यार ये हुआ क्या है, अचानक से ये सब क्या हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कभी कभी जब सारी चीजें आप अच्छी तरह से अपने कर्मास को करते हैं और फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। और मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं, छोड़ो भी जाने दो, तकदीर से तकरार मत कर, ये एक ख्वाब है तो इस ख्वाब से प्यार मत कर, अगर प्यार है तो प्यार का इजहार मत कर, छोड़ो भी जाने दो, तकदीर से तकरार मत कर। अब जो हुआ सो हुआ, उसे तकदीर समझकर, फेट समझकर जाने दीजिए और नई आशाओं के साथ, नई क्लासेस के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।